पिछले जो भी लेक्चर्स थे उनमें जो बात शुरू किया वो ये है कि आदमी निरंतर सुखी होना चाहता है। मानव की जो कुल चाहना है वो निरंतर सुखपूर्वक जीने की है ना, या उसकी निरंतरता की। ठीक, सुखी होना जो है वो क्या है? समाधान है। समाधान ही सुख है। हम ये जगह से शुरू किए, तो अब उसी समाधान को देखने का काम शुरू कर रहे हैं। तो जीने के सभी आयाम में है ना, हर जगह पर समाधान आवश्यक है। तो स्वयं में या जीवन में देखा तो मानव को समझने गए तो मानव जो है वो जीवन और शरीर दो चीज़ों के रूप में पहचाना है ना। जीवन में ज्ञान होगा तभी जीवन में समाधान है ना, ये समझ में आता है। ये जीवन में समाधान होगा है ना, या जीवन में संयम का भाव होगा तभी जाकर शरीर में स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा है ना। तो ये चीज़ों को हमने पहचाना। फिर जो मानव का जो व्यवहार है ना, वो मानव के व्यवहार को जब देखने गए तो उसमें फिर संबंध को पहचानने का काम हुआ। तो ये समझ में आया कि ये जो संबंध है ना, ये है ही है ना, इसको हमको पहचानना है और निर्वाह करना है। तो ये जो व्यवहार में जीते हुए है ना, या मनुष्य के साथ व्यवहार में जो समाधान है उसी को नाम दिया न्याय। तो मतलब वो समाधान ही हर जगह दिख रहा है ना। तो ये जो न्याय है उसको कहा कि मूल्यों का या संबंध का पहचान या मूल्यों की पहचान है ना, उसका निर्वाह, उसका मूल्यांकन और उभय तृप्ति, ये चारों कंपोनेंट होता है तो न्याय हुआ। न्याय को ये भी कहा कि ये दो आदमी के बीच में ही होगा है ना। तो ये न्याय जो प्रमाणित होना है वो दो मनुष्य के बीच में व्यवहार करते हुए दिखे, और ये व्यवहार करते हुए उसके निर्वाह के क्रम में मूल्यों का दर्शन होता है। फिर ये मूल्यों को जब पहचानने गए तो फिर ये जो यहाँ पे लिखे थे है ना, 9 मूल्य या 9 स्थापित मूल्य, 9 शिष्ट मूल्य है ना, विश्वास सम्मान से लेकर प्रेम तक है ना, ये मूल्यों को हमने समझने का काम किया। ये मूल्यों को समझने से परिवार में है ना, या मनुष्य के साथ व्यवहार करना बनता है ना। तो मानव की जो पहचान है वो एक तरीके से आप देखेंगे तो वो परिवार में ही है। और जब हम ये कह रहे हैं समाज है, तो समाज का जो आधार है वो परिवार ही है ना। समाज क्या है? परिवारों का समूह है एक तरीके से है ना। एक वो लार्जर जो व्यवस्था है उसको कह रहे हैं समाज। अभी परंपरा में देखेंगे तो समुदाय को ही समाज कहा जा रहा है ना। तो अभी अगर देखेंगे तो बहुत बार जो समाज शब्द है वो अकेले नहीं दिखता है, वो किसी न किसी जाति से या धर्म से है ना, या भाषा से ऐसा जोड़कर समाज बोलते हैं। मतलब हिंदू समाज है ना, ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज या कुछ एक कोई न कोई चीज जुड़ा रहता है मोटा मोटा ये। या उसी को दूसरे भाषा में कहें तो अभी मोटा मोटा प्रचलन में जो है वो समुदाय को ही समाज कह रहे है ना। ये एक तो बात। यहाँ पर समाज को किस चीज को कह रहे हैं? वही समाज का अगर परिभाषा देखेंगे है ना, अभी लिख लेते हैं फिर उसको मिटा लेंगे। पूर्णता मतलब इसमें क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता सब आ गया। और निरंतरता को ध्यान
ना, या ऐसी मानवीय परंपरा जो पूर्णता मतलब उसमें क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता और उसकी निरंतरता को जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने की क्रिया को प्रमाणित करती है। मतलब अल्टीमेटली क्या है, वो उसी जगह पे जाना है ना, या ऐसा जो पूर्णता के लक्ष्य के अर्थ में है ना, जो मतलब पूर्णता को लक्ष्य मानकर उसके लिए जो भी क्रिया प्रक्रिया है ना को मतलब प्रमाणित करने वाली जो मानव जाति है उसको समाज कह रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि वही जो निश्चित लक्ष्य के अर्थ में है ना, पूर्णता के लक्ष्य के अर्थ में यही निकलता है। तो अभी यहाँ पर समाज क्या कह रहे हैं, मतलब जहां पर आदमी प्रमाणित होगा, आइडिया सारा इतना है। यहाँ पर लक्ष्य क्या है, मतलब ये किसी निश्चित लक्ष्य के अर्थ में है ना, उसको पूरा करने के लिए जो पूरी क्रिया प्रक्रिया है उसको जो अनुसरण कर रहे हैं लोग, उसको नाम दिया है समाज, नहीं। तो पूर्णता क्या है, वही जो जागृति पूर्णता है, मतलब उसी को दूसरी भाषा में कहें है ना, तो सुख शांति संतोष आनंद हो गया, मतलब यह अनुभव हो गया, उसी को क्रिया पूर्णता कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इसको हम समाज कह रहे हैं वो केवल जो कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा हैं, एक समुदाय के रूप में रह रहे हैं, उसको हम समाज कह रहे हैं, ऐसा नहीं। और ये जो समाज है वो मतलब है ना, वो वही ये समाज जो होगा, जब पूर्णता के अर्थ में देखेंगे तो ये अखंड समाज ही होगा, है ना। तो इसलिए तो जैसे ही हम इसको देखते हैं तो हमें दो चीज समझ में आता है, मतलब एक तो पूर्णता का लक्ष्य है ना, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, और उसके वो मतलब है कि इसका मतलब समाज वही है जहां पर आदमी एक निश्चित लक्ष्य से लगा हुआ है ना, वो एक निश्चित लक्ष्य को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उसको हम प्रमाणित कर रहे हैं, उसकी परंपरा बना रहे हैं, तब जाकर वो समाज है। अन्यथा क्या है, वो समुदाय ही है। तो अभी अगर देखेंगे तो ज्यादातर कार्यक्रम क्या है, वो समुदाय चेतना से ही चल रहा है। मतलब जिस जगह पर हम अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमारा उसके विधि से लक्ष्य हो जाता है ना। मतलब हो सकता है कि कहीं बहुत गहरे में वो कहीं जाके मर्ज होता हो, है ना। तो अभी जैसे देख, जो हमने कहा कि अभी जो समाज शब्द था वो कहीं ना कहीं किसी जाति, धर्म, भाषा, इस तरह से कोई एक विशेष उसको जोड़ लेते हैं। जैसे ही वो जोड़ते हैं, फिर वो एक तो यह है कि आप जैसे ही एक जगह पर घेरा बनाते हैं तो बाकी अलग हो जाते हैं, तो जहां भी आप लाइन खींचेंगे तो वहां दो हो गए, जहां पे दो हुए तो फिर वही है कि जो चीजें आपसे नहीं मिलेंगी फिर विरोध होगा। मतलब वो लाइन खींच दिए अगर तो खंड हो गया ना। तो इसीलिए जो बात है कि ये अखंड समाज होगा, है ना। तो जो हमने शुरू में भी कहा था कि भाई सही कैसे जांचेंगे, ऐसी समझ जिससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक जीना बनता, वही जो है समाज, मतलब समझ है। तो ये समाज को भी अपने को ठीक से देखने का जरूरत है, क्योंकि अभी क्या है, आदमी जिस समाज में होता है उसका वैसा लक्ष्य बन जाता है। तो मतलब जिसको अभी समाज कह रहे हैं, मतलब समुदाय वाले भाग में ही देखें तो
और ये भी कहा कि ये जो परिवार है वही समाज का आधार होगा। तो अभी आप ये देखेंगे कि जिस तरह के परिवार में आदमी है ना, जैसे वैश्य समाज है, तो वहां जो आदमी है उसका क्या लक्ष्य है? व्यापार करना, मतलब जो टेक्निक अभी नॉर्मल ये दिखता है, या कोई ऐसे ही दूसरे उसमें है तो वो उस तरह की चीजें सोच रहा है। या अगर कोई है ना, मतलब एक प्रकार की मान्यता को मानता है तो उसका लक्ष्य हो सकता है ना कि स्वर्ग पाना या निर्वाण होना है, या है ना जन्नत में जाना है, या कोई जो जहां जैसा है वो वैसा लक्ष्य को मानता है। फिर उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया में लगता है। या आप एक ऐसे, वो सब छोड़ दीजिए, आप एक ऐसे कॉलोनी में रहते हैं जहां पे सारे इंजीनियर हैं, तो बच्चे का लक्ष्य क्या हो गया? इंजीनियर बनना है। यही तो हो रहा है ना। या फिर यह है कि समाज में ये दिखने लगा कि भाई पैसा ज्यादा कहाँ मिल रहा है ना, तो इंजीनियर वाले ही अब जो है बोल रहे हैं कि अब इंजीनियर बनने में कोई फायदा नहीं है, या इंजीनियरिंग करके उसके बाद एमबीए करो, है ना, वो ज्यादा ये है। तो ये जो लक्ष्य है, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि वो कहीं ना कहीं से हो रहा है। मतलब बच्चा जो है ना, मतलब आते ही जो उसको लक्ष्य डिसाइड हो रहा है या डिसाइड करने में जो सहयोगी है वो क्या है? वो आसपास के लोग, या जो भी वातावरण या समाज, उसको जो भी कहें, या समुदाय। तो अभी वही कह रहे हैं कि अभी जो जिसको हम समाज कह रहे हैं, है ना, वो बेसिकली समाज नहीं है, समुदाय ही है ना। तो अभी समुदाय चेतना से चीजें चल रही है ना। और वो जो समुदाय चेतना है वो बेसिकली जीव चेतना ही है। ये तो मानव चेतना से जब चलेंगे तभी जाकर समाज की बात, मतलब शब्द तो वही लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो समाज को परिभाषित किया है वो उस विधि से किया हुआ कि पूर्णता के लक्ष्य के अर्थ में, है ना, या सुख शांति संतोष आनंद के लक्ष्य के अर्थ में, या उसका प्रमाण हो जाए, है ना, मतलब ज्ञान भी हो जाए, ज्ञान का प्रमाण भी हो जाए, उसी को जागृति कहा। तो उस जागृति के अर्थ में, है ना, या इसको देखें तो अनुभव हो जाए और मानवीय आचरण हो जाए, है ना, ये उसकी निरंतरता के अर्थ में जो समझ है उसको करने की क्रिया, या उसकी प्रमाण परंपरा, या ऐसी परंपरा जिसमें हम ये कर सकते हैं, मतलब ज्ञान हो जाए, ज्ञान का प्रमाण हो जाए, है, ऐसा जो जगह है उसको समाज कह रहे हैं। तो आदमी जो समझेगा और प्रमाणित करेगा, है ना, वो जगह समाज है। समझदार मानव जाति, सिंपल वही तो ये परिवार क्या है? परिवार वो जगह है जहां पर हम समझने का काम कर रहे हैं। प्रमाणित जो होंगे वो समाज में ही होंगे, है ना। तो कुछ चीजें तो प्रमाण परिवार में भी आएगा, है ना, लेकिन एक थोड़ा बड़े लेवल में, जैसे अगर समृद्धि को प्रमाणित करना है तो उसमें उत्पादन भी एक भाग है, विनिमय भी एक भाग है। तो उत्पादन तो परिवार में होगा, लेकिन विनिमय जो है वो परिवार और परिवार के बीच में होगा, तो वहां पे समाज आ गया, है ना। तो जो ये कह रहे हैं कि ये जो पूर्णता का जो प्रमाण होगा वो समाज में ही होगा, ये स्पष्ट होता है। तो समाज किसको कह रहे हैं पहले ये समझिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये लक्ष्य है तो इसका मतलब है कि समाज में जीते हुए आदमी का, है ना, एक कोई लक्ष्य होगा कि नहीं। तो जहां पर उसको दूसरे भाषा में कहें तो जहां पर आदमी एक किसी निश्चित लक्ष्य से चल रहा है वही समाज है, अन्यथा क्या है? भीड़ है, क्राउड। लक्ष्य अलग अलग है तो क्राउडिंग। अभी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है? भीड़, सबको अपनी अपनी ट्रेन पकड़नी, ये। और वही जब विपरीत लक्ष्य हो जाए तब क्या है? तो बैटल ग्राउंड है, तब तो युद्ध ही कर रहे हैं ना। हाँ, ये झंझट है।
तो समाज के मानसिकता से या मानव चेतना से जीने के अर्थ में फिर ये समाज। तो अब वही है, तो अब समाज में जीते हुए आदमी का क्या लक्ष्य होगा, उसी को मानव लक्ष्य के रूप में कहा है ना। तो अब हम लोग जो है ये मानव लक्ष्य को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो मानव लक्ष्य है उसको कहा समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व। तो अभी अगर देखेंगे तो मानव का ये लक्ष्य है। तो ये चार मानव के लक्ष्य के रूप में चार चीजें लिखी हैं: समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व। ये लक्ष्य का पूरा होने का मतलब प्रयोजन क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद। तो ये जो लक्ष्य लिखे हैं ये प्रमाण के अर्थ में है ना, इनको पाना है। सुख, शांति, संतोष, आनंद तो होना है, अनुभव से हो गया है ना। ये अनुभव के बाद ये जो है, जो जागृति है या जो हमारी पूर्णता है, ये इसके रूप में प्रमाणित होती है। इस अर्थ में ये लक्ष्य व्यक्त होगा, मतलब वही प्रमाण ही लक्ष्य है ना भाई। तुम समझ गए, इसका कुछ पता ही नहीं है। जैसे आप समझ गए, उसका कुछ प्रमाण होगा तभी तो समझे, ये आपको भी लगेगा। तो प्रमाणित हो गए तो पक्का हो गया कि समझे भी भाई। जैसे सुख, शांति, संतोष, आनंद हुआ, ठीक, उसका प्रमाण क्या है? अपने में समाधानित होगा, परिवार में समृद्धि होगी। हाँ वही तो, फिर अभय होगा। समाधान ही सुख है, समाधान समृद्धि शांति है, समाधान समृद्धि अभय संतोष है, और ये चारों हो गया, यही आनंद है ना। ऐसे ही दिखता है। ये इक्वेशन जो है वो बना उसी तरह से है ना। कहीं पे लिखा भी होगा वो उसी तरीके से इक्वेशन है ना। तो ये समाज में जीते हुए या समाज में ये लक्ष्य या इस लक्ष्य से चल रहा है तो समाज है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निश्चित प्रक्रिया है ना। मतलब जो उसके लिए जो लिखा था पूर्णता के लक्ष्य के अर्थ में जो निश्चित क्रिया प्रक्रिया है, तो ये लक्ष्य है, ये पूरा लक्ष्य है, या ठीक से कहें यही लक्ष्य है। ये समझ में आता है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी अगर ये देखें तो ये अभी कई बार ये आता है भाई लक्ष्य तय भी क्यों करना है। मतलब पहला प्रश्न तो यही है। तो अभी क्या लग रहा है, लक्ष्य की आवश्यकता क्यों? सुखी होने के लिए। एक तो सुखी होने के लिए, दूसरा कि अगर लक्ष्य तय नहीं होता है तो आदमी कुछ भी करेगा ना। मतलब ये जो नॉर्मली भी आप देखिए तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब चीजों की बात हम कब कर पा रहे हैं? जब लक्ष्य तय हो। लक्ष्य के अर्थ में ही ये सारा चीज है। लक्ष्य तय नहीं होता तो आदमी कुछ भी कर रहा होता है। जैसे क्या गाइड एक बता दिया भाई 5 दिन में पेपर देना, नॉर्मल एग्जाम्पल में भी तो आपका काम हो जाता। और अगर वो छोड़ दिया, हमने दोनों करके देख लिया है ना, तो फिर वो आदमी कुछ भी करा जा रहा है। मतलब आपका जो वो है करने का तो एक जगह है ना, तो ये नॉर्मल उसमें दिख रहा है, तो ऐसे ही तो सब जगह होगा ना। अगर आपने वो लक्ष्य को नहीं किया तो फिर क्या है, हमने कुछ भी एक मान लिया कि भाई ठीक है पैसा बहुत हो गया या कुछ कर लेंगे या ये हो जाएगा काम खत्म। आदमी उतने तक ही सोच रहा। तो ये सोचने में भी देखेंगे तो ये जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, या
कार्यक्रम की निश्चितता है वो उसी से तय होती, नहीं तो नहीं होगा, है ना। और आदमी में कल्पनाशीलता का स्वतंत्रता है ही, है ना, तो वो कुछ भी लक्ष्य बना लेता है ना। दुनिया को विजय करना है, बस निकल पड़े। तो ये अपने को समझ में आता है कि लक्ष्य का तय होना ये एक आवश्यकता है। लक्ष्य के और थोड़ा और ठीक से देखेंगे तो लक्ष्य तय होता है तभी हमको अलग तरीके से दुनिया दिखता है, मतलब लक्ष्य के अर्थ में ही हम देखते हैं, नहीं तो हमको और ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता है। मतलब लक्ष्य के अर्थ में दिखाई और सुनाई पड़ता है। हाँ, अभी ठीक से देखेंगे तो वो भी आपको दिखेगा, मतलब किस लक्ष्य से कोई चीज पढ़ रहे हैं वो भी फर्क है। ये समझ में जो सुनना चाहते हैं वही सुनता है, वही तो इसका मतलब क्या है कि सुनना क्या चाहते हैं पहले वो ठीक कर लिया जाए तो ठीक चीज सुनाई पड़ेगा ना। हाँ, ये तो इसीलिए है कि एक तो ये लक्ष्य का तय होना भी जरूरी है। ये एक चीज हुआ। दूसरा ये है, मतलब अभी वही इसको आप क्यों वाले को भी फैलाएंगे तो बहुत दूर तक ये जाएगा, है ना, और ये बहुत सारी चीजों को जोड़ेगा, है ना। बिना लक्ष्य के हम क्या करेंगे आप सोच के देखिए, मतलब लक्ष्य विहीन कोई कार्यक्रम है ही नहीं, है ना, लेकिन वो क्या लक्ष्य माना है उसके अर्थ में चल रहा है। तो अगर हमने ठीक लक्ष्य नहीं माना है तो ठीक जगह पहुंचते नहीं, अगर समाधान लक्ष्य नहीं है तो सुखी नहीं होंगे, ये पक्का है। जैसे हम क्या है, पैसा को लक्ष्य बनाया तो पैसा मिलता है, लेकिन अगर सुख लक्ष्य बनाया तो पैसे के लिए काम करेंगे कि समाधान के लिए काम करेंगे, मतलब ये स्पष्टता होनी जरूरी है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो ये लक्ष्य का स्पष्ट होना ये काम, ये अपने को लगता है बात। ये एक बात समझ में आ जाए। दूसरा ये है कि फिर ये जो लक्ष्य जो तय हुआ उसका अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी तय कर लेते हैं, है ना। जैसे जो लक्ष्य होगा वो स्थिर लक्ष्य होना चाहिए या वेरिएबल हो, पहला यही है। अभी क्या होता है हमारा, अभी अगर हम देखें तो हमारा लक्ष्य निश्चित है ना, मतलब अभी क्या है, पहला लक्ष्य क्या है, कम से कम पीएचडी डिग्री ही मिल जाए, ठीक। अच्छा वो मिल गया तब फिर कहीं कुछ और हो जाए, वो हो गया, नौकरी मिल गया तो अब वहां पे भी कुछ और हो गया। तो होता यह है कि हमारा जो लक्ष्य है, मतलब हम अभी जहां मतलब कुछ बनाए रहते हैं, जब हम वो पा जाते हैं तो हमारे लिए वो एक ही हो गया, फिर आगे कुछ और हो गया। अच्छा ये कब तक चलता रहेगा ये पता नहीं, तो ये कह रहे हैं कि ये निश्चितता नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है। तो लक्ष्य का स्थिर होना है और वो निरंतर होना है। पता लगा एक तो मतलब कुछ है और फिर वो बदल जा रहा है ना, निरंतर नहीं है तो भी समस्या है। दूसरा है कि निश्चित है ना। अभी ये सब चीजें एक ही जैसी दिखेंगी, अगर निश्चित नहीं है ना, तो पता लगा बहुत सारे ऐसे हमने निरंतर लक्ष्य बना लिए है ना, और फिर वो लक्ष्य बहुत सारे कैसे होंगे सर? निरंतर लक्ष्य बहुत सारे, वही मतलब निरंतर लक्ष्य का मतलब है कि हम लंबे समय तक के लिए हमारे सारे कार्यक्रम है, जैसे दुनिया का सबसे धनी आदमी बनना है तो इसके लिए पूरी जिंदगी आपकी पर्याप्त है, मतलब अभी निरंतर तो उतने ही देख रहे हैं 70-80 साल, अभी उस सेंस में अगर बोले तो। फिर दुनिया का सबसे विद्वान आदमी बनना है, हो गया, सबसे ज्यादा किताब लिख लेना या सबसे ज्यादा पेपर कर लेना, कर लो, एक ही चीज में जो है खत्म हो गया। मतलब अभी क्या लग रहा है, एलन मस्क जैसे बन गए होंगे, ये कितना समय लगेगा, मतलब एक तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो वेरिएबल है, बन भी गए तो कितना वो लगेगा, मतलब हर आदमी का बाई चांस ही है, मतलब वो ज्यादातर देखेंगे तो ये सारी चीजों में डुप्लीकेट तो हुआ ही नहीं है। मतलब अब तुम स्पेस एक्स थोड़ी खोल पाओगे, अब तो तुम्हें कुछ और खोलना पड़ेगा, पता लगा वो चला ही नहीं, झंझट तो बहुत है ना।
इनके ऊपर सर एक वो कभी 2-3 दिन पहले ही एक छोटा सा क्लिप आया था हाँ इलोन मस्क के ऊपर ही। हाँ तो मैंने देखा तो उनको कुछ ना कुछ माइंड के अंदर है ना कुछ प्रॉब्लम है, उसकी कुछ बीमारी का नाम है वो तो मैं भूल गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेम था। उस बीमारी मतलब जो होती है ना वो 1 लाख में से किसी एक आध आदमी को कभी हो जाती है। उसमें फिर क्या होता है कि उनको बचपन से ही ये कोडिंग करना और मैथमेटिक्स पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना कि उसी में ही वो लगा रहता है, और वो तब तक लगा रहता है कि जब तक उसका कोई प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो जाता। और मतलब रिश्तेदार, उनकी शादी, उससे उनको कुछ वो लेना देना होता ही नहीं है, और वो पूरी जिंदगी उसी में ही लगा रहता है। तो वही बीमारी के कारण वो इतनी सारी चीज वो सिमिलर टाइप की बीमारी से ज्यादातर लोग ग्रसित हैं। अभी क्या है, अभी एक ऐड आता है, ये तो उनका एक हाँ किसी ने रिसर्च किया होगा। नहीं वो होगा, मतलब ऐसा अल्जाइमर सिंड्रोम, वही ऐसे तो सब नाम दे लेते हैं लोग, उसमें वही लिखा है सर नाम। अभी अगर आप देखोगे तो अभी एक ऐड आ रहा है, उसमें है कि उसमें जितने टीवी स्टार और ये फिल्म स्टार हैं वो सबका है, वो 2-3 मिनट का ऐड है कि बच्चों को कोडिंग, हाँ व्हाइट बच्चों हेड को जूनियर, कोडिंग सिखाना, क्या तो नाम है, व्हाइट हेड जूनियर, व्हाइट हेड जूनियर वाला। तो वो धीरे धीरे वो बीमारी सभी में आ गई। वो पैदा नहीं हुआ, पहले कोडिंग करना सीख लो। क्यों, किस लिए बनना है तुमको? बिल गेट्स बनना है। अच्छा कितने बिल गेट्स बनेंगे धरती में ये पता ही नहीं है। जो है उसको तो बीवी छोड़ गई। लो ये कौन मुसीबत। नहीं रिसोर्स के भी रूप में देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना वो एक तरह से। भाई अल्टीमेटली ये है कि भाई हर बच्चा कोडिंग ही करेगा, सॉफ्टवेयर भी मतलब फावड़ा कौन चलाएगा खेत में। अभी क्या है, मतलब अभी उसकी तो और मतलब अलग प्रॉब्लम है कि ये जो हम क्या होता है, अभी हम उसको और चर्चा करेंगे कि हम व्यवसाय से पूरी दुनिया में जुड़ना चाहते हैं। वो तो उस बीमारी के तहत हम सब के लिए वही एक ही कार्यक्रम, तो अभी वो तो हम कर ही रहे हैं। अभी मुद्दा ये है कि ये जो अपन ये कह रहे हैं कि भाई जो भी लक्ष्य होगा वो एक तो लक्ष्य स्थिर होगा, है ना, तभी उसको पा सकते हो। अब पता लगा कि जब तक तुमने उसको पाने के लिए तब तक वो 4 इंच और खिसक गया, सब कोडर ही बन गए जब तक आप बच्चा बड़ा हुआ, है ना। मतलब इन जनरल भी देखें, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम अपना गोल पोस्ट ही चेंज करते रहे तो फिर कहीं नहीं मिलता है। एक तो ये बात है ना, और दूसरा है कि निश्चितता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 4 ही लक्ष्य हैं, और जो लक्ष्य होगा वो हर आदमी के लिए होगा या एक कुछ लोगों का होगा? हर आदमी के लिए। हर आदमी के लिए होगा। वो हर आदमी के लिए क्यों होना है? क्योंकि सेम लक्ष्य होगा तभी व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि अगर हर आदमी अलग अलग लक्ष्य से चल रहा है तो फिर व्यवस्था नहीं हो सकती। ये झंझट, मतलब एक लक्ष्य से कार्यक्रम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समृद्धि एक लक्ष्य है, तो वो समृद्धि के लिए कोई आदमी पेड़ लगा रहा है, कोई आदमी गौपालन कर रहा है, कोई आदमी उसकी कोई मशीन बना रहा है ना, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? समृद्धि होना लक्ष्य। तो इस अर्थ में देखेंगे तो लक्ष्य का जो है वो निश्चित होना, स्थिर होना, निरंतर होना, ये आवश्यकता है। सर्व मानव के लिए एक होना। अगर ये अलग अलग हुआ तो भी समाज बनने की कोई संभावना नहीं है। ये समझ में आता है? ठीक है, तो क्यों लक्ष्य तय होना है वो भी समझ में यहाँ पे आना है ना। अब लक्ष्य क्या है? वो यही लक्ष्य है। और ये अब जांच के देखिए कि ये हर आदमी के लिए ऐसा ही है या अलग अलग है। और यहां पर देखेंगे तो आपके लिए पूरा स्कोप। तो इसी को थोड़ा और अगर देखेंगे तो ये लिखा है, अगर इसको थोड़ा क्वालिफाई किया जाए तो समाधान, ये हर व्यक्ति में समाधान है। मतलब सब मानव का लक्ष्य है तो सभी आदमी में समाधान होगा, या कुछ लोग समाधानित हो जाएंगे बाकी लोग फॉलो करेंगे? हर व्यक्ति में, हर आदमी समाधानित हो जाए, क्योंकि हर आदमी को सुखी होना। जो अपन कल कह रहे थे कि मतलब किसी के खाने से किसी का पेट नहीं भरता है ना। मतलब माँ के खाने से बच्चे का पेट भर जाएगा ऐसा नहीं, मतलब खाना तो उसको ही पड़ेगा। तो अगर समाधान से सुखी होना है
तो हर आदमी को समाधानित होना पड़ेगा तभी सुखी होगा। हर आदमी ज्ञान से समाधान से सुखी होगा। तो हर आदमी में समाधान हो जाए, ये लक्ष्य। ठीक हो गया। अब समृद्धि को ये लिखा है कि हर परिवार में समृद्धि। तो जो समृद्धि है उसको समृद्धि क्या कहा था? समझदार परिवार में आवश्यकता से अधिक सुविधा की उपलब्धि, है ना? या उसमें फिर पहचान भी लिख सकते हैं, उपलब्धि भी लिख सकते हैं। तो पहले आवश्यकता की पहचान हो जाए, फिर उसको पूरा कर लिया जाए। ठीक। तो क्योंकि ये जो आवश्यकताएं हैं, ये हम आवश्यकताओं को परिवार के स्तर पर ठीक से पहचान पाते हैं। जैसे एक आदमी पहचानने जाएगा तो मुश्किल है, कितना खाएगा, क्या करेगा, कोई आ गया तो आवश्यकताएं ठीक से परिवार में पहचान में आती हैं, और जो उत्पादन होगा वो भी परिवार में ही होगा। ठीक। तो इस अर्थ में समृद्धि को परिवार के स्तर पर लिखा है। तो हर परिवार समृद्ध हो जाए, या कुछ लोग जो है सबका इकट्ठा कर ले, फिर वो चैरिटी करते घूमे। परिवार समृद्ध हो जाए। तो हर परिवार समृद्ध हो जाए, ये लक्ष्य है ना। या अगर एक आदमी की तरफ से देखेंगे तो मैं समृद्ध हो जाऊं, समाधानित हो जाऊं, और परिवार भी समृद्ध हो जाए, ये लक्ष्य है। अब अगर एक परिवार समृद्ध हो गया, तब क्या लक्ष्य है? सारे परिवार समृद्ध हो जाएं, उसके लिए सहयोग। ठीक। अब यहां पर यह कहा कि ये जो अभय लक्ष्य है, ये समाज के स्तर पर बात है। मतलब अभय, या इसी को लिखें विश्वास। तो समाज में भय चाहिए या अभय चाहिए? अभय चाहिए। तो अभी वो देखेंगे, तो अभी अगर देखें स्थिति, है ना, तो समाज में शोषण है ना, या अलग प्रकार से भय। उसमें भी जो मुख्य बात है, जो भय को कहा था कि ये 3 प्रकार के मोटा मोटा भय है। प्राण भय, पद भय। मतलब वो तो प्रकार हो गए, है ना, प्राण भय, पद भय, मान भय, धन भय। लेकिन ये कितने चीजों से हो रहे हैं? तो प्राकृतिक भय है ना, मतलब ये जाएगा कैसे, प्रक्रिया क्या है? तो एक प्राकृतिक भय है कि भाई भूकंप आ जाएगा, अकाल मतलब सूखा पड़ गया, या है ना बाढ़ आ गया, इस तरह की कार्यक्रम है ना, उसमें धन जान माल सब जाता है। तो ये एक प्रकार का भय। दूसरा है पाश्विक भय, है ना, मतलब सांप काट लेगा, शेर खा जाएगा, है ना, या मतलब इससे जुड़ा हुआ चीज। जो तीसरा है वो मानव में अमानवीय आचरण का भय। कोई अपमान कर देगा, चोरी कर लेगा, मार उड़ा लेगा, बलात्कार कर देगा, ये वाले जो कार्यक्रम है वो ये। अभी समाज में जो भय है वो यही है। तो ये 3 तरीके से 4 प्रकार के भय हैं। तो वो जो प्राण भय है ना, पद भय, धन भय, मान भय, है ना। तो लिख ही लेते हैं, मतलब आगे अभी काम आएगा। ये चारों चार भय भी वैसे भी देखा जाए तो अमानवीय आचरण के कारण ही है। और ये 3 प्रकार से है, मतलब एक तो प्राकृतिक है, पाश्विक है, अमानवीय आचरण का। मतलब ये तीनों तो व्यक्त अभी होते अगर हैं। ये देखेंगे तो प्राकृतिक भय अभी आदमी को है कि नहीं है? तो उतना है नहीं, कम है अभी। काम है या नहीं है, मतलब अब क्या है भाई, कैसा भी है। मतलब जो लोग नदी समुद्र किनारे नहीं है, उनको सुनामी आने से कौन भय है? बाहर 100 किलोमीटर का भी चल रहा है, हमने घर ऐसा बनाया हुआ है कि कुछ नहीं होगा। अभी भूकंप रेजिस्टेंट बिल्डिंग भी बना ली है, पता ही चल जा रहा है तो वो भी कर ले रहे हैं। हाँ, कर ले रहे हैं, है ना। तो वो काफी नियंत्रित हो गया। ठीक। पाश्विक भय वो तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो है ही नहीं।
मतलब हम उल्टा उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको स्पीसीज है ना। कितना भी भाई सांप भी गलती से भी सांप काट ले तो उसके लिए हम एंटी वेनोम दवाई बना लिए हैं। मतलब जैसे चलो शेर को तो चलो मार दिए, बट सांप तो ये है कि मतलब जीव में भी है कि नहीं अभी ये डाउटफुल है, बट ये है कि अगर सांप काट ले तो क्या करोगे। तो अभी आदमी उसके लिए भी एंटी वेनोम बना लिया है कि अगर मैंने गलती से काट भी लेता है तो आवश्यक जो दवाई है मैंने अगर नियरेस्ट अस्पताल या चीज़ें मिल जाएं तो बच जाएगा। इतना तो हो गया, है ना। या जैसे कुत्ते ने काट लिया या जो भी है, मतलब हमने उसका उपाय तो कर ही लिया। नियंत्रण। जो मुख्य बात यह है कि मानव में ये जो अमानवीय आचरण का भय है, इस पर कोई जो है नियंत्रण नहीं आया, ये मतलब। और सबसे ज्यादा यही है, और दिन ब दिन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। ये कुल मिलाकर बात। वो क्यों हो रहा है? हम जितना प्रकृति को समझ गए, है ना, हमने प्रकृति को समझा, है ना, मतलब मिट्टी पानी हवा इस तरह की चीजों को हमने समझा, तो उससे फिर उनको समझने के आधार पर उनके लिए उपाय निकाल लिए। जैसे अगर हमको ये समझ में आया कि भाई बाहर बहुत ठंडी मतलब मान लो हम लोग गर्म इलाके में रहते, तो भाई उसके लिए घर कैसा बनाए कि अंदर ठंडा हो, हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो। हमने उन चीज़ों को पहचाना, मतलब वो एक दिन में नहीं हुआ, है ना, मतलब कभी आदमी के लिए वो कंसर्न होगा। तो आदमी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन चीज़ों को पहचाना कि भाई इनसे घर बनाने से अंदर ठंडा होता है। फिर एक समय पे आया होगा कि भाई ये है ना कि आप घर तो बना रहे हो लेकिन बारिश में गल गया, मान लो मिट्टी का बनाया, तो उसने फिर कुछ और इजाद किया, है ना। ऐसा करते हुए, है ना, मान लो अभी भूकंप भी आके गिर सकता है, तो जहाँ भूकंप ज़्यादा आता है वहाँ पे लकड़ी और अलग तरीके के घर बनते हैं। जापान में देखेंगे तो अलग तरीके के बन रहे हैं, है ना, यहाँ देखेंगे तो अलग तरीके के बन रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर भी ये कॉलेज जो है वो इंडिया का जो सेस्मिक जोन है उसमें एक कोई मतलब डेंजरस वाले जगह पे ही है ये, जहाँ पर अभी अपन है ना। लेकिन तो यहाँ पे भी जो बिल्डिंग बनाई गई है ना, तो अब लोग बोलते तो ऐसे ही हैं कि ये जो बहुत सारे पिलर्स, और ये जैसे उधर रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाएंगे तो आगे में एक पिलर लगा के और फिर वो मतलब लगा हुआ, ऐसा लगेगा कि भाई वो उसका तो कोई काम ही नहीं था। मतलब बोलते तो ऐसे ही हैं, मतलब मुझे उतनी जानकारी नहीं है, बट कम से कम उसको एक कंसिडरेशन में रखकर आदमी बनाया है। मतलब ठीक है, कितने लेवल का आएगा वो डिपेंड करेगा, बट ये है कि फिर भी रोक सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आदमी ने जिन चीजों को पहचाना, है ना, उनके लिए उपाय कर लिया। ऐसे ही हमने पशुओं को देखा, भाई पहले आदमी हाथी को नियंत्रित कर पाया होगा, ऐसा थोड़ी, लेकिन धीरे धीरे, है ना, हाथी को भी नियंत्रित कर लिया, उससे कितने लकड़ियां ढुलवा ली। तो हमने जिन चीजों को समझा, प्रकृति के बारे में थोड़ी समझ बनी तो यहाँ पर ठीक कर ली, पशु के बारे में हमको समझ बनी तो हमने वो भी ठीक कर लिया, है ना भाई। जैसे सांप को पहचान लिया, उसमें कितने प्रकार के सांप हैं, आज के डेट में गूगल में डालेंगे तो, है ना, लगभग सारे वैरायटी के सांप, भले यहाँ नहीं होते हो, पूरी दुनिया के आपको अवेलेबल है कि इतने वैरायटी के सांप हैं, इसमें इतना जहर है, इसके काटने से मरोगे, इसके काटने से नहीं मरोगे, या इसके काटने से इतनी देर में मरोगे, यहाँ तक का पहचान अवेलेबल है। ये तो पक्का हो गया। अब जो यहाँ आया, यहाँ क्या हाल है कुछ पता नहीं, मतलब इसके काटने से क्या होगा ये पता नहीं है। तो क्यों? क्योंकि आदमी के बारे में समझ नहीं बना, यही कहना बनता है। ये जो अपन शुरू से कह रहे हैं कि भाई मानव क्या है ना, ये स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए क्या है कि फिर मानव का आचरण क्या है ये स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए इस पर कोई नियंत्रण नहीं बन पा रहा। ये कुल मिलाकर कहानी, ये ठीक है। तो मानव को समझना है अगर, है ना, मतलब मानव के अमानवीय आचरण से, भय से अगर आपको मुक्त होना है तो मानव को समझना पड़ेगा। तो आप समझ गए तो कम से कम आप अपने तरफ से भय से मुक्त हो गए, है ना। ऐसे सारे लोग समझ गए और व्यवस्था के अर्थ में हमने कर लिया तो अभय समाज में भी अभय हो गए। ये कुल मिलाकर बात ठीक। तो ये जो समाज, तो ये जो अभय पूर्वक जीना या मानव का मानव के साथ विश्वास पूर्वक जीना, ये एक आवश्यकता है और एक लक्ष्य है।
उसके लिए हमें करना पड़ेगा, है ना। मतलब है कि उसको इंश्योर करना पड़ेगा ये। और उसके बाद जो लिखा है सह-अस्तित्व, मतलब प्रकृति के साथ और मानव के साथ, मतलब इसमें प्रकृति आ गया तो, है ना, या अस्तित्व पूरा आ गया। तो इसमें मतलब बाकी चारों अवस्थाएं भी हैं और उसमें आदमी भी इंक्लूडेड ही हो गया ना यहाँ पर, है ना। तो सभी के साथ संबंध को, मानव के साथ भी संबंध को पहचान कर और प्रकृति के साथ भी संबंध को पहचान कर सह-अस्तित्व के अर्थ में जीना, ये कुल मिलाकर ये लक्ष्य है आदमी। ये आपको ये चारों लक्ष्य समझ में आते हैं, या ये चारों चाहिए, या इनमें से कोई छोड़ सकते हैं? ये चारों ही हो गया। ये क्योंकि वही है कि ये स्वयं के लेवल पर ये हो गया, है ना। उससे बड़े जगह में देखेंगे तो परिवार के लेवल पर ये हो गया, उससे बड़े लेवल में मानव के साथ ये हो गया, इससे बड़े लेवल में सारे अस्तित्व के साथ, सारे प्रकृति के साथ, या मानव इंक्लूडिंग बाकी सारी तीनों अवस्थाओं के साथ भी सहअस्तित्व पूर्वक ये, यही लक्ष्य है। तो ये एक तरीके से बड़ा सेट होता जाता है। अभी अगर देखें तो अभी हम इन्हीं लक्ष्य से चल रहे हैं। अभी व्यक्ति के स्तर में देखें तो अभी हम क्या लक्ष्य मानते हैं? ज्ञान हो जाए, समाधान हो जाए, या पैसा मिल जाए, है ना, या कोई पद मिल जाए। अभी वो इतने तक ही। तो इसलिए क्या हो रहा है कि पैसा भी मिल जा रहा है, पद भी मिल जा रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही। मतलब जब अगर आप थोड़े 10-20 साल पहले से देखेंगे तो आदमी का जो टोटल कार्यक्रम होता था कि भाई अपने नौकरी से बच्चों की शादी कर लिए और घर बना दिए, तो बड़ा काम हो गया, मैंने काम पूरा हो गया, इतने तक आदमी समझता था। आज के रेट में जिस तरीके का ये है, आप ये देखेंगे कि 25-30 साल तक, है ना, या मान लो 40 साल तक मोटा मोटा आदमी इतना कर ले रहा है आज के डेट में जो युवा है कि वो ये चीज़ों को कर ले रहे हैं। मतलब इंक्लूडिंग घर, है ना, देश विदेश घूमना, ये सारा हो जा रहा है। सबका नहीं हो रहा होगा, बट एक काफ़ी बड़ा युवा वर्ग है जो ये चीज़ें निपटा पा रहा है। यानी जो एक ठीक ठाक कंपनी में नौकरी कर रहा है, भाई मान लो 20-22 साल में बीटेक करके निकला, है ना, अगर एक कोई बड़ी अच्छे कंपनी में लगा तो वो ये दुनिया भी घूम पाया, है ना, एक पर्याप्त ये चीज़ें भी कर ले रहा है। अब उसके बाद उसको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें। अभी ज़्यादातर लोगों का हाल देखेंगे तो यही है। तो अगर अब क्या है, अब आगे का रास्ता अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले क्या था कि भाई वो एक ही काम करने में पूरा टाइम खप गया। तो अगर आपने केवल पैसे तक ही सोचा है या पद तक ही सोचा है ना, तो अभी देखेंगे वो 40 साल तक, मतलब ये है कि हो सकता है कि वो कंपनी के हाईएस्ट जगह पर तक पहुंच जाए। ठीक। तो अगर वही सोचा है और वो हो गया अगर गलती से, तो आदमी ज्यादा समस्या में है। अगर नहीं हुआ है तब तक तो वो लगा हुआ है कि हाँ भाई ठीक है अभी चल रहा है ना, उसको वो स्ट्रगल बोल रहा है ना। जिनको फेम पब्लिसिटी बनाया है आजकल तो ये है कि भाई 15-17 साल के लड़के जो है वो ज़्यादा फेमस हो गए। ये जो नाचने गाने वाले हैं बहुत सारे, उनके कितना पैसा और उनके जितना पब्लिसिटी। तुम IIT से पढ़ के कितने दिन में करोगे बताओ। अब ये जो नाच रहे हैं या बहुत सारे सीरियल आ रहे हैं या जो गाने वाले कंटेस्टेंट हैं वो कितने हैं? 15 साल, 17 साल, कोई 20 साल, ऐसे ही। ये बहुत सारे ये जो नाचने गाने वाले हैं, इनको अगर पढ़ाई देखोगे तो 12वीं पास वाले कम, मतलब 12वीं से ज़्यादा वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। ग्रेजुएशन वाले आधे से कम है। ये समझ में आता है। और तुम यहाँ PhD करके भी हाल बेकार है तुम्हारा।
भाई तुम्हें क्या लग रहा है पैसा उनके पास ज्यादा है कम है? ज्यादा है, पब्लिसिटी भी ज्यादा है। अब तुमको इससे ज्यादा का कोई है तो चाहना? अभी तो पैसे नहीं हो पा रहा, पब्लिसिटी तो छोड़ो। हाँ? मतलब जो 12वीं पास है वो ज्यादा कर लिया है, अब तुम यहाँ पीएचडी करके भी जो है अभी वही रोना है कि भाई वो उसके जितना पैसा तुम रिटायरमेंट के टाइम तक जुटा पाओगे कि नहीं। ये लोग एक फिल्म में या एक उसमें जो है करोड़ों लेते हैं। तुम मतलब है कि मान लो आईआईटी में तुम फैकल्टी भी लग गए, 1 करोड़ रुपया जुटाओगे कितने साल में था? 1 करोड़ सैलरी तुमको कितने साल में मिलेगा पहले ये सोचो। बीच में खाते भी रहोगे, जुटा कब पाओगे वो छोड़ो। ये समझ में आ रहा? तो अब अगर आदमी का वो हो गया, अब उसके बाद उनसे पूछो अब क्या करना है, तो कोई आदमी डिप्रेशन में चला जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये क्या हो रहा है? मतलब पैसा भी है, पब्लिसिटी भी है, तो सारे वो नशा ही करते हैं। मतलब जो भी है, हम ये कह रहे हैं ना कि अल्टीमेटली क्या है, अभी जो हमने लक्ष्य के रूप में माना है, जब तक नहीं मिला है तब तक हमारा स्थिति ज्यादा स्टेबल है। हाँ, मिल गया गलती से भी तो ज्यादा परेशानी में है कि अब क्या करें। ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस लक्ष्य के साथ ऐसा नहीं है कि समाधान मिल गया तो आदमी परेशान है। मतलब समाधान हो गया तो उसकी निरंतरता है, वो दूसरों के लिए समाधान का सोर्स है। कितने लोगों के लिए है? वो सभी के लिए हो सकता है। अब वो संबंध पूर्वक जी रहा है, कितने लोगों के साथ संबंध पूर्वक जिएगा? सभी के साथ संबंध पूर्वक जिएगा। यहाँ पब्लिसिटी वाले में उल्टा है, तुमने अपना कुछ करके बनाया हुआ है, तुमने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो सब बैठ के गालियां दे रहे हैं कि नहीं? जो कह रहे हैं ना ट्विटर पे ट्रोल होगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि तुमने एक बेवकूफी करी, उसके चक्कर में जो है लोग तुमको है भाई, लोगों की मान्यता के हिसाब से कपड़े भी नहीं तुमने पहने ना, तो फिर गड़बड़ हो गया, अपराध हो। तो अभी वही कह रहे हैं। तो आप वो जो जगह है वो कितनी क्या कहते हैं टेम्परेरी और वेरिएबल है, वो देखने का जरूरत है। लेकिन अभी अगर जो बच्चे हैं उनसे पूछेंगे कि भाई क्या लक्ष्य है, पीएचडी करना है कि वो उसके जैसा बनना है, इसके जैसे बने। हाँ, तो वो वहीं टिका हुआ है। ये और है, ये समझ में आता? क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि हम पहुंच गएंगे, हम थोड़ी सुसाइड करेंगे। हाँ, हमने इसमें कला को भी फिर वो भाई अभी वो तो समझेंगे आगे वो कला क्या है ना? मतलब ये जनता कला के लिए थोड़ी लगी हुई है, और पैसे के लिए लगी हुई है। पैसा ना मिले बोल दो भाई पैसा नहीं मिलेगा, कला के लिए लगो, फिर देखो कितने दिखाई पड़ रहे हैं उधर। एडमिशन के लिए तो वही कह रहे हैं कि ये लक्ष्य भी समझना ये जरूरी काम है। लेकिन अपन ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप वो ना करें, स्वतंत्र है सही। मतलब कला भी जरूरी है ना? किस अर्थ में है, उसका क्या प्रयोजन है, ये सब जांचना तो पड़ेगा। मतलब उसमें अपना कहना केवल इतना ही है कि अल्टीमेटली ये है कि भाई वो उतना लक्ष्य पर्याप्त नहीं है, ये अभी कह रहे हैं। मतलब वही है ऐसा नहीं है, उसके साथ और भी कुछ है, या उसमें भी कुछ समस्याएं हैं, या उसको जो भी आप इवेलुएट करें है ना, वो आपको खुद तय करना है। अपन तो खाली उतना ही बता रहे हैं कि वहां पे जो पहुंच गया है वो आदमी भी अपने में तृप्ति महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
जबकि उसके पास ये इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं। है ना, मतलब वो कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जैसे एक आदमी अभी क्या है, वह उसने जो भी किया, अभी लोगों की इस महामारी में सेवा कर रहा है, तो उसका तृप्ति वहां से निकल रहा है, नहीं तो क्यों कर रहा है? अगर उसको सुख नहीं मिल रहा होता है ना, तो फिर तो वो नहीं कर रहा है। तो अभी वही है कि मतलब ये जो हम केवल हम फेम के लिए लगे हैं या केवल पैसे के लिए लगे हैं, है ना, उससे नहीं होगा। लेकिन क्या है कि इसको सुन के कई बार हम एकदम अन्यथा पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल भी पैसा नहीं चाहिए, है ना, या पैसे के लिए कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है, मतलब पैसे के लिए नहीं, लेकिन सुविधा के लिए तो करना है ना, समृद्धि तो हो ना। भाई परिवार में एक तो आदमी है तो शरीर है, परिवार में 10 आदमी है तो 10 शरीर है, तो शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए आवश्यकता तो है ही। तो अपन नहीं वाले में नहीं गए हैं, लेकिन क्या है कि ये लक्ष्य समाधान समृद्धि होगा या इसके अन्यथा होगा, ये कुल मिलाकर बात है ना। तो अभी ये कह रहे हैं कि अभी जो आदमी ने लक्ष्य बनाया है वो समाधान समृद्धि के अन्यथा बनाया हुआ। इसलिए क्या है कि वो लक्ष्य पूरा भी हो जाता है तो भी उसको वो तृप्ति नहीं हो रहा। जैसे उसी आदमी को भी पूछिए तो भाई एक आदमी चलो 18 साल में 20 साल में जो भी फेमस हो गया, उसको एक फिल्म का 1 करोड़ मिल रहा है या 2 करोड़ मिल रहा है, लेकिन उसके में समृद्धि का भाव आया ऐसा नहीं है। वो अपनी फीस बढ़ा रहा है, उसके बेसिस पे अगला उसको ले नहीं रहा है, फिर उससे वो टेंशन में आ रहा है। यही सब तो चल रहा है। यहाँ आदमी रोज का 500 रुपया नहीं कमा पा रहा है, ये तो पक्का है। और जिसको जो है वो 1 करोड़ मिल रहा है वो टेंशन में है। क्यों? क्योंकि उसको 2 नहीं मिला। इतनी तो सारी प्रॉब्लम है, उससे वो डिप्रेशन में जा रहा है। ये हो रहा नहीं हो रहा। तो हमारा ध्यान अगर वहां नहीं है तो ये सब होगा, और हमारे साथ नहीं होगा ऐसा आप बिल्कुल मत मानिए। जहां भी ये समाधान का अभाव होगा वो सब वही जगह पे पहुंचने वाले हैं, वो एक ही जगह है। ठीक, अच्छा, अब ये अभी भय का हालत तो ठीक ही हो गया। अभी सहस्तित्व में अगर देखें तो मानव के साथ तो मानव का हाल आपको दिख ही रहा है। प्रकृति में भी देखें तो ऋषि असंतुलन से लेकर खनिज असंतुलन सारा ही बना ही हुआ है। प्रदूषण भी बना हुआ है ना, पीने लायक पानी नहीं है, सांस लेने लायक हवा नहीं है, और क्या चाहिए, जमीन खाना उपजाने लायक जमीन नहीं बचा, ये जगह पे पहुंच गए। इसलिए कोरोना आदमी को संतुलित करने में लगा हुआ है ना। हाँ वही, अब वो जगह में मत पहुंच जाना। वो अभी वो एक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वो क्या बोल रहे हैं, कोरोना भी एक जीव है, उसको भी जीने का अधिकार है। अब ले हाल मतलब अब क्या करोगे, मतलब कोरोना क्या है, वायरस है। वायरस को अभी टेक्निकली हम मटेरियल मानते हैं, उसमें रेस्पिरेशन भी नहीं होता है, मतलब वायरस और बैक्टीरिया अलग अलग है। आगे तब शुरू होता है उसका, मतलब अभी आप वो देखिए, वो एक आदमी वहां शुरू कर दिया, वो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री है, बताओ। तो ये लेवल है हमारे समझ। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, समाधान के बिना कोई मंत्री भी बन जाए तो बेड़ा गर्क ही करोगे, और कुछ नहीं। और वो हो रहा है। तो ये पूरा लक्ष्य है ना। अब इसमें भी देखेंगे तो अब वही, अगर इनको सुनिश्चित होना है तो किधर से शुरू करेंगे, समाधान है ना। पहले समाधान से ही शुरू होगा, समाधान होगा फिर समृद्धि होगा, फिर समाधान समृद्धि के साथ अभय होगा। अगर आदमी मान लीजिए कि अगर परिवारों में समृद्धि नहीं हुई तो क्या होगा,
भय होगा। शोषण होगा। शोषण करेगा। तो एक परिवार दूसरे की शोषण की सोचेगा तो भय होगा, सिंपल है। मारकाट होगा, चोरी चकारी होगा, द्वेष। ये सब होगा। तो अगर वो खत्म होना करना है तो क्या उपाय है? समृद्धि। समृद्धि होना। हर परिवार समृद्ध होगा तो हर आदमी के पास लग रहा है कि ज्यादा है, तो हर आदमी देने की सोच रहा है, पोषण की सोच रहा है, फिर चोरी कौन कर रहा होगा? मतलब दरिद्र आदमी चोरी करेगा, समृद्ध आदमी चोरी करेगा, एकदम सिंपल। तो ये इसी सीक्वेंस में जाकर ये सुनिश्चित होगा, और आदमी में ये समाधान समृद्धि अभय होगा, तभी मानव और प्रकृति दोनों के साथ संबंध पूर्वक जीना बनेगा। नहीं तो प्रकृति भी बचेगा कि नहीं? क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि यही नहीं है भाई। ये भय से मुक्ति के लिए आदमी सारे बम किस लिए बनाए? भय से मुक्ति के लिए। और ये अभी इतने बम बना लिए हैं कि बोलते हैं कि भाई धरती को 23 बार की 22 बार खत्म कर सकता है। मतलब इसको समझदार आदमी बोलोगे कि बेवकूफ, अब ये तय करते रहो। धरती को कितनी बार खत्म कर सकते हैं? एक ही। तो एक बार का जुगाड़ हो गया तो कम से कम रुक जाओ। फिर क्या है, बीच बीच में कुछ और शगुफा आता रहता है ना। कि कोई एस्ट्रॉइड आएगा तो क्या करेंगे, उसको जो है ना, परमाणु बम भेज के खत्म करेंगे। अभी वो सब सिमुलेशन बैठ के आदमी कर रहा है। तो अभी ये है कि समाधान के अभाव में कुल मिलाकर इधर कुछ भी पहुंचना नहीं है, ये मुख्य बात। ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली ये है कि लक्ष्य के रूप में यही समझना है, और इस लक्ष्य के रूप में ये जागृति का प्रमाण है, या समझे होने का प्रमाण है, या हमारे सुख शांति संतोष आनंद का प्रमाण। तो ये इस लक्ष्य से है ना, या इस लक्ष्य को पूरा करने की क्रिया प्रक्रिया से जो भी लोग या मानव जाति चल रही है उसको मानव समाज कह रहे हैं या मानवीय समाज कह रहे हैं। इतना ठीक है। अब यह है कि अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था है? तो उसके लिए 5 लेवल की व्यवस्था की बात है, जिसको लिखा शिक्षा संस्कार, तो ये जो 4 लक्ष्य हैं, ये 4 लक्ष्य को पूरा करने के लिए समाज में ये 5 व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है ना। तो जब हम कहते हैं कि व्यवस्था में भागीदारी, तो उसका मतलब है कि इन्हीं 5 व्यवस्था में से हर आदमी कोई न कोई भागीदारी करता है। ठीक है। तो अब जो अलग अलग भागीदारी है वो हर आदमी इन्हीं में से कहीं कहीं कर रहा हो, या हर आदमी एक ही काम करेगा ऐसा नहीं है ना। लेकिन लक्ष्य जो है वो समृद्धि ही होगा, ये बात। ठीक है। तो अभी वही है। तो जैसे समाधान का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा होगा? शिक्षा संस्कार से। ये जो उत्पादन कार्य है उससे समृद्धि होगा।
या स्वास्थ्य संयम के अर्थ में ही सुविधा का उत्पादन है, तो वो भी यहाँ से जुड़ेगा। ये जो विनिमय कोष है ना, ये अभय से जुड़ेगा, या मतलब वो वही है कि ये क्या है कि इसमें ओवरलैपिंग चीजें भी हैं। जैसे आदमी समझदार होगा तो संबंध पूर्वक जिएगा, है ना, तो वो है। लेकिन वही है कि जैसे बहुत सारा भय है ना, जैसे मान लो है ना सुविधा का अभाव हो गया, जैसे कोरोना में भाई आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की चीजें में ये काम है। लाभ की दृष्टि नहीं होगी फिर। हाँ, वो देखेंगे कि ये जो विनिमय है ये लाभ हानि से मुक्त है। फिर ये जो न्याय सुरक्षा है ये भी वहां पे करेगा, या ये सब मिलकर यहाँ पर शास्त्रीय पूर्वक जीने में करेंगे। तो अभी ऐसे जो शिक्षा संस्कार है, अब ऐसे तो क्या मुख्य रूप से समाधान होगा, लेकिन ये सभी जगह जोड़ेगा। क्योंकि जो शिक्षित आदमी होगा वही ठीक ठीक आवश्यकता को पहचान पाएगा, है ना, फिर वो उत्पादन कार्य करके पूरा होगा, तभी समृद्धि की बात। शिक्षित आदमी होगा, शिक्षा संस्कार ठीक होगा, तभी जाकर संबंध को समझ में आएगा, न्यायपूर्वक जीना बनेगा, तभी जाकर भय खत्म होगा। तो ये मतलब मुख्य कार्यक्रम ये है। तो ऐसे ही है बीच बीच में ये है। लेकिन ये है कि ये जो पांचों चीजें हैं ये समाज में ये पांचों आयाम की व्यवस्था को हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। ठीक है, अब अपन इन सब व्यवस्थाओं के बारे में है ना उनकी फिर चर्चा कर सकते, या अभी ये देख सकते हैं कि अगर ये सही अर्थ में ये पांचों चीजें इंश्योर हो जाएं तो ये 4 लक्ष्य होते हैं कि नहीं होते, इतनी ही बात। ये पॉसिबिलिटी दिखने लगे तब जाकर हम ये व्यवस्थाओं पर काम कर सकते, इतना कुल कहने का बात। ठीक है, तो अभी अगर ये देखें तो शिक्षा का मतलब क्या है, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय, है ना, या पूरे अस्तित्व को समझना या सही समझना। इतना ठीक है, मतलब इनको लिखने का बहुत ये नहीं दिख रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब क्या है, अल्टीमेटली ये आचरण से जुड़ता है। तो इसीलिए लिखा कि भाई शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना, तो जो शिष्ट मूल्य जिसको कहा वो होना, तो शिष्ट होगा तो स्थापित हो गए, है ना। तो आदमी जो है कम से कम न्यायपूर्वक जीना सीख जाए, ये शिक्षा का मतलब है। अभी शिक्षा का क्या मतलब है, रोटी खाना सीख जाए या रोटी कमाना सीख जाए, या उसमें भी क्या है वो उत्पादन पूर्वक नहीं है। अभी जो शिक्षा में ध्यान है वो क्या चीज पर है, उत्पादन पर है या मैनेजमेंट पर है, या उसके भी कोई टर्सरी मैनेजमेंट पर है, ये झंझट। तो शिक्षा का मतलब है कि हमारी समझ हो गई अस्तित्व के बारे में, या ज्ञान हो गया जिसको जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का, ये हमको समझ में आ गया। तो ये शिक्षा का मतलब, उस समझ के आधार पर हमारे में जो जीने के लिए जो निष्ठा बनी, उसकी स्वीकृति बनी, है ना, उसका नाम संस्कार। तो यह शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है समाज में, तब जाकर आदमी समाधानित हो। मतलब अभी इस शिक्षा के भी कंटेंट को देखेंगे, है ना, तो उसको पूरा मतलब देख सकते हैं। मतलब शिक्षा में क्या है कि, है ना, अभी मोटा मोटा लिख लेते हैं, फिर इसको अलग से कभी करेंगे, है ना। शिक्षा में क्या है, पहला भाग है दर्शन, क्योंकि शिक्षा का जो कार्यक्रम ये है कि जहाँ पर वो अनुसंधान विधि से नहीं चलता है। शिक्षा का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसको गुरु कहा, है ना, वो समझा हुआ है, प्रमाणित है, तो वो जो समझा हुआ है या जो उसकी समझ है उसी को दर्शन कहते हैं, है ना। फिर लक्ष्य है ना, वस्तु है, फिर उसका विधि प्रक्रिया है, ना,
फिर उसको जो है हम व्यवहार कार्य में कर रहे हैं। मतलब शिक्षा का काम तो वैसे कार्य नहीं है, बट फिर भी मुख्य रूप से शिक्षा क्या है, व्यवहार ही है। फिर उसका आकलन, फिर ये लक्ष्य पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये कुल मिलाकर काम है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने अभी यहाँ के प्रेजेंट शिक्षा को भी देखेंगे तो अभी हमारे पास एक दर्शन है भाई। जो आदमी ने जैसे टेक्निकल एजुकेशन है या कोई भी एजुकेशन है, तो उसमें हमारे पास एक दर्शन है, मतलब एक समझ है। अभी हमारी क्या समझ है, वही आदमी क्या है, शरीर है ना, सही क्या है, वही जो भी चीजें हैं वो मटेरियल सही है। तो अभी जो भौतिकवादी है मुख्य रूप से तो सारी शिक्षा वहीं से चल रही है। तो आदमी को शरीर माना, तो अगर आदमी को शरीर मानेंगे तो लक्ष्य क्या होगा, सुविधा। तो शिक्षा में क्या पढ़ाएंगे, जिससे सुविधा बनती है या जिससे सुविधा क्रिएट हो सके। फिर उसके लिए जो विधि प्रक्रिया है वो वैसे ही होगी। उसके आधार पर जब उसको करेंगे तो उसका फिर वही इवैल्यूएशन फिर उसी के आधार पर होगा कि आदमी वो काम करने लायक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उसमें भी मुख्य बात है कि कई बार हम जांचते नहीं हैं। जैसे हम मैकेनिकल इंजीनियर तैयार किए, अब हमारा इवैल्यूएशन के बाद वो आदमी वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बहुत मैच नहीं करा रहा है। मतलब ये जो है ना, ये काइंड ऑफ मिसिंग लिंक है यहाँ पर, ये नहीं हो रहा है। हमने क्या माना है कि हमने लक्ष्य तय किया कि भाई एक आदमी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम कर पाएगा, उसके लिए हमने उसके कंटेंट बना लिए, उसके लिए हमने कुछ विधि प्रक्रिया कर लिया है ना, कितना चीज लैब करके समझ में आएगा। ये इसका मतलब क्या है कि जहाँ मतलब लक्ष्य के हिसाब से वस्तु, वस्तु के हिसाब से विधि। जैसे अगर यहाँ पर लक्ष्य सैनिक बनाना है तो यहाँ पे फिर क्या पढ़ाएंगे, फिर वो उसके लिए कंटेंट होगा और फिर उसके लिए विधि होगा। पता लगा ऐसा आदमी बना दिया जो लुंज खुद ही है कि बंदूक उठी नहीं रही उससे, भाई उसका एक्सरसाइज भी होगा। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनाना है तो वही है। तो हमने जो उसका कंटेंट तय किया तो कितना चीज क्लास में समझ में आएगा, कि किस चीज का लैब कराना है। पता लगा हमने मैकेनिकल इंजीनियर बनाया और लेथ देखा ही नहीं है ना, तो वो है। तो ये उसकी विधि प्रक्रिया। तो ये लक्ष्य हुआ, फिर उसके हिसाब से वस्तु हुआ, उसके हिसाब से विधि प्रक्रिया हुआ, फिर हम उसको किए, फिर उसका इवैल्यूएशन, फिर हम ग्रेड भी दे रहे हैं। तो हमने क्या माना है कि अगर वो हमारे ये जो वस्तु विधि में हमने जो कोर्सेज तय कर किए, अगर वो उसमें तुम डी ग्रेड से ऊपर हो तो तुम कर ले। यही तो मतलब है ना कि कन्वोकेशन में चेक करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है इंजन खुलेगा कि नहीं खुलेगा। मतलब वो करने लगे तो अभी फिर बहुत सारे कम डिग्री देना पड़ेगा। ये समझ में आता है। तो अभी ये है कि एक तो ये नहीं चेक कर रहा, क्योंकि जैसे ये करेंगे और ये लक्ष्य अगर नहीं मीट हुआ तब हमारे पास इवैल्यूएशन का जगह है कि या तो लक्ष्य गड़बड़ है, या फिर वस्तु गड़बड़ है, या विधि गड़बड़ है, या ये हमारा यही गड़बड़ है। ये तो अभी अगर हमारा पूरा लक्ष्य हो जाए, मतलब दर्शन ठीक हो जाए, समझ ठीक हो जाए कि हमको अस्तित्व जो है वो अस्तित्व के रूप में है, मानव जो है वो जीवन और शरीर के रूप में है, तो लक्ष्य क्या बनेगा, जीवन जो है वो सुखी हो जाए, है ना, शरीर के लिए आवश्यक सुविधा भी हो जाए। तब यहाँ पर दोनों लक्ष्य होगा, है ना। तब यहाँ पर जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा, समाधान समृद्धि। मतलब जीवन के लिए समाधान पूर्वक सुख, समृद्धि पूर्वक जो है वो जो भी शरीर की आवश्यकता, परिवार के शरीर की आवश्यकता भी पूरी होगी। तो अब ये लक्ष्य होगा। तो अब जब वस्तु पढ़ाएंगे तब क्या पढ़ाएंगे, तब पूरे को पढ़ाना पड़ेगा। मतलब जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मान्यता पूर्ण आचरण ज्ञान सब पढ़ाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये नहीं पढ़ा सकते कि भाई ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि सामान कैसा भी हो किसी भी तरीके से बेच लेना है, ये हो पाएगा। फिर यहाँ पर हमारा विधि कंपटीशन वाला होगा या कॉपरेशन वाला होगा। मतलब कंपटीशन कराते हुए जो है तुम प्रेम के बारे में, है ना, ये सब पढ़ा पाओगे।
ये सब चीजें सोचने का जगह है, कभी उसको और डिटेल कर सकते हैं। फिर मान लीजिए उसको कर लेंगे, तो यहाँ पे फिर जब व्यवहार कार्य करते समय तो जो टीचर है वो मतलब बीड़ी पीते हुए जो है फिर तुम लेक्चर दे पाओगे? अभी क्या है कि क्लास के पहले और क्लास के बाद आदमी जाके फूंक रहा है, ये चलेगा? फिर वहां जो है तुम अगले को पढ़ा रहे हो, क्या करना है, शरीर के लिए जो आवश्यक है वही करना है, और यहाँ खुद जो है जाके जो है लगे वो, ये चलेगा? तो ये हर जगह पर फिर एक चेक आ जाएगा। दूसरा है कि जब आकलन होगा तब क्या है, तो पहले बच्चा बताएगा कि हमको समझ में आया, कि पहले टीचर बताएगा? बच्चा ही बताएगा। हाँ, अभी कौन बता रहा है? टीचर। अभी टीचर को लग रहा है कि भाई पास हो तुम, है ना, बच्चे को लग रहा है कि शायद फेल ही हो जाए, जब ग्रेड से देखता है अरे पास हो गए। है ना, अभी पिछले ही कोर्स में मतलब नॉर्मल कंडीशन में कुछ लोग तो फेल ही होते हैं, अभी वो भी आश्चर्यचकित हैं कि जी हम तो पास हैं। तो ये क्या चल रहा है, मतलब ये है। तो अभी शिक्षा में ये बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो मुख्य रूप से क्या है कि भाई पहले दर्शन के रूप में ही ठीक हो जाए, पहले आदमी क्या है यही समझ में आ जाए। तो ये जो अभी पिछले दिनों से कर रहे हैं वो वही शिक्षा का काम है, मुख्य रूप से काम वही है कि हमको मानव के बारे में मतलब जीवन के बारे में समझ में आ जाए। फिर जीवन के मतलब जो अस्तित्व दर्शन, मतलब ये चारों अवस्थाएं क्या है ना, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था क्या है, और उसमें हमारी भागीदारी क्या है, ये स्पष्ट होना शिक्षा है। इतना ठीक है? तो वो ये सारे कंपोनेंट्स को करते हुए समाज में उस प्रकार के शिक्षक और उस तरह की व्यवस्था ये तैयार होने का मतलब। रिसोर्स के रूप में देखेंगे तो काफी कुछ हम लोगों ने कर ही लिया है ना, अभी कंटेंट पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता। ये शिक्षा संस्कार का मतलब। ये होगा तभी आदमी समाधानित होगा, या उसको दूसरे भाषा में कहें, अगर आदमी समाधानित नहीं हो रहा है मतलब शिक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ है कि नहीं। मतलब शिक्षा का नेट रिजल्ट क्या है, आदमी समाधानित है, न्यायपूर्वक व्यवहार कर रहा है, यही तो मतलब है, मानवीय आचरण से युक्त हो, यही तो मतलब है ना। अगर ये नहीं हुआ तो शिक्षा संस्कार सही नहीं, ये मतलब। इतना ठीक है इसके बारे में। स्वास्थ्य संयम के बारे में है ना, हमने कुछ स्वास्थ्य के बारे में है ना, शरीर में व्यवस्था के बारे में बात किया ही था। तो वही है कि अगर शरीर में स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है तो मतलब है कि शरीर जो है अपने स्व में स्थित है, मतलब शरीर जो जीवन का जो कार्यक्रम है उसको कर पाता है। तो जागृति को प्रमाणित करने योग्य जो शरीर है, या यह समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व को प्रमाणित करने योग्य जो भी शरीर है उसको स्वस्थ शरीर कहते हैं। उसके लिए क्या है, जीवन में संयम की आवश्यकता है। संयम का क्या मतलब है कि मानव शरीर के अनुकूल है ना, ये मतलब एक तक स्वास्थ्य की समझ हो जाए और उसके अनुकूल आहार विहार हमको पता चल जाए, उसके लिए हमारे में जो एक प्रतिबद्धता है ना, उसको हम कर रहे हैं, वो जो भाव है हमारे में, उसको संयम का नाम दिया। तो जो हम लोगों ने बात करी थी कि अगर शरीर में स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है तो है ना, जीवन में संयम का भाव, उसके लिए जो अनुकूल आहार विहार है ना, उपयुक्त श्रम और आराम, ये सारी चीजें, फिर व्यायाम है ना, ये विधि से करते हैं। तो फिर भी अगर कुछ व्यतिरेक होगा तो फिर औषधि, और औषधि है तो फिर उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उसके लिए समाज में एक व्यवस्था होना पड़ेगा, ये इससे ये सुनिश्चित होता है। उसके बाद जो है वो उत्पादन कार्य है। तो उत्पादन कार्य में देखेंगे कि उत्पादन का मतलब क्या है, मानव जो है प्रकृति पर श्रम पूर्वक जो उपयोगिता और कला मूल्य को सिद्ध करता है, उसका जो प्रतिफल है उसको उत्पादन कार्य है। ठीक। और वो जो श्रम कर रहे हैं वो उसको कार्य कर रहे हैं। तो उत्पादन कार्य में देखेंगे है ना, तो क्या करना है और क्यों करना है ना, और कैसे करना है, ये तीनों ही प्रश्न हैं।
तो क्या करना है वो करने के लिए, है ना, ये वाला भाग की अगर क्लैरिटी है तो फिर क्या उत्पादन है वो तय है। कैसे करना है उसके लिए प्रकृति का समझ में होना जरूरी है, उसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे वाली चीजें भी है। हमें लगता है समय हो गया है तो आगे, है ना, अगले दिन जब भी अपन बैठेंगे तो उसको आगे कर लेंगे। ये विनिमय कोष का मतलब क्या है? जो उत्पादन किया, मतलब ब्रीफली कर लेते हैं फिर आगे और कर लेंगे। विनिमय का मतलब क्या है कि जो भी उत्पादन हुआ तो हर परिवार, है ना, मतलब उत्पादन कर रहा है तो हर परिवार हर चीज का उत्पादन नहीं करेगा, है ना, तो उनका आपस में विनिमय है। और ये जो विनिमय है ये लाभ हानि मुक्त विधि से है। मतलब ये लाभ के अर्थ में विनिमय नहीं है, आवश्यकता, एक दूसरे की आवश्यकता के पूर्ति के अर्थ में है। और उसमें जो बच जाता है उसका संचय है, उसको कोष कहना है। मतलब आदमी खाने बिना मर रहा है और हम रखे हुए हैं, ये वाला भाग नहीं है। तो अभी ये विनिमय को भी देखेंगे ना तो एक लंबा काम है, मतलब इसमें भी देखेंगे तो अभी हम लोग जब तक वस्तु मूल्य को नहीं पहचान सकते तब तक ये लाभ हानि मुक्त विधि से विनिमय नहीं हो सकता। तो आप परंपरागत विधि से भी देखेंगे, है ना, तो वस्तु का मूल्य नहीं पहचान में आया है। विनिमय तो वस्तु के आधार पर करते रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। हाँ, मतलब अभी जो पुराना अर्थशास्त्र है ना, वो राजा को सेंटर में मान के सारा अर्थशास्त्र है और उसका विनिमय है ना। मतलब वो अभी उसको और जब भी डिटेल करना होगा तो वो करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि यहाँ पर जो होना है वो लाभ हानि मुक्त होना है और वस्तु का मूल्य के हिसाब से आकलन होना। उसमें वस्तु का मूल्य क्या है? उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। तो उसके उपयोगिता और कला के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित होगा। उसमें जब आदमी का कैलकुलेशन होगा तो उसमें आदमी का जो श्रम है उसके आधार पर होगा। और उसमें भी जो मुख्य बात है कि ये जो विनिमय है वो परिवार के उसमें विनिमय हो रहा है। तो अभी ये क्या है कि भाई ये जो विनिमय और मतलब व्यवसाय से इससे जो जोड़ता है, ये अभी क्या है कि भाई जो अभी बीच में बात आई थी कि आदमी जो कर रहा है वो उसी से सारा जोड़ना चाहता है। मतलब एक आदमी एक चीज का उत्पादन करता है तो उसको लगता है कितना करना है, तो उसको लगता है पूरी दुनिया के लिए वही उसी को करना है। मतलब भाई कहाँ तक करना है वो तो तय होना पड़ेगा। तो हम पूरी दुनिया से विनिमय विधि से या व्यवसाय विधि से नहीं जुड़ सकते। मतलब सबसे जो लिमिटेड दायरा है वो व्यवसाय वाला, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम श्रम तो खुद कर नहीं रहे, इसलिए हमको लगता है कि हम व्यवसाय से पूरी दुनिया से जुड़ेंगे। तो व्यवसाय से जुड़ना है वो सबसे कम है, व्यवहार से जुड़ना है वो उससे ज्यादा है, विचार से जुड़ना है वो सबसे ज्यादा है। तो पूरी दुनिया से आप विचार से जुड़ सकते हैं, व्यवहार से कुछ ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं जिनसे सीमित लोगों से आप व्यवहार करते हैं। व्यवसाय में उससे कम है ये विधि, है ना। तो ये न्याय सुरक्षा को देखेंगे तो न्याय का मतलब है कि हमने मानव जो कल बात किया कि मानव के साथ जो संबंध है उसको हम पहचान पाते हैं, उसको निर्वाह कर पाते हैं, उससे सुखी होते हैं। ये जो है न्याय का मतलब। सुरक्षा का मतलब क्या है? ये उसमें पूरा बात आ गया। मतलब प्रकृति के साथ भी संबंध को हम पहचानते हैं, उसका निर्वाह करते हैं, ये वहां पर सुरक्षा है। तो क्योंकि सुरक्षा क्या है? आदमी से सुरक्षा का मतलब नहीं है ना कि कब जब ये खत्म हो गया ना, अमानवीय आचरण का भय खत्म हुआ तब आदमी। अभी ज्यादातर सुरक्षा किससे है? जेड प्लस सिक्योरिटी किसके लिए है? किससे है? आदमी से है। अभी तो सुरक्षा का मतलब आदमी से हो गया। आदमी अगर समझ में आ गया है ना, ये चीज खत्म हो गई, तब क्या है? तब प्रकृति की सुरक्षा या प्रकृति से सुरक्षा वो जगह।
तो प्रकृति के साथ संबंध को पहचान लिया, निर्वाह किया, तो सुरक्षा होगा। या वहां पर देखेंगे तो सदुपयोग ही सुरक्षा है। जिन चीजों का हम सदुपयोग करते हैं वो सुरक्षित होता है। जैसे अगर धान का आप सदुपयोग करते हैं तो उसका बीजा रखेंगे और उसकी परंपरा रहेगी। जिन चीजों का आप सदुपयोग करेंगे उनको आप रखेंगे संरक्षित करके, क्या बात, इतना ही काम। तो वहां सदुपयोग ध्यान में आ जाएगा तो बात पूरी हो सकती है। ये कुल मिलाकर कह रहे हैं। तो ये अगर ये पांचों व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए तो ये 4 लक्ष्य पूरे होते हुए दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, इतनी बात। ये दिख गया तब जाकर समाज में व्यवस्था हो। और उसमें भी मुख्य कार्यक्रम शिक्षा संस्कार का है। अभी यही नहीं होगा। अभी देखिए बच्चा स्कूल जाता है तो किस भय से लैस है? प्राण भय से। पैदा होता है तो प्राण भय भी नहीं होता, तो एकदम छोटा है तो भले ही वो ब्रेन डेवलपमेंट कही है जो भी हो, किसी के सामने खड़ा है ना, बचाना पड़ता है। स्कूल जाते जाते तक ये तो है, और कॉलेज पास होते होते तक पूरा ये हमारे शिक्षा संस्कार का काम है। तो शिक्षा संस्कार सही अर्थ में होगा तो आदमी जो है ये सब चीजों से मुक्त होगा, ये मानवीय आचरण से युक्त होगा। ये तो मुख्य रूप से यहाँ पर काम होगा। फिर लेकिन यह है कि सुनिश्चित ये सारा ही करना होगा। तो ये पांचों व्यवस्था से ये जगह हो जाती है, और ये जहां पर प्रमाणित हो रहा है उस जगह को समाज कहते हैं। तो समाज में व्यवस्था का मतलब ये। तो समाज में समाधान का मतलब क्या है? व्यवस्था पूर्वक जीना। ये हो जाए तो हम यहाँ समाज में जीते हुए सुखी हो। इतना कुल कह रहे हैं। ठीक है, ठीक, बढ़िया।